अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। एफएससी न्यू सिलेबस जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? देखिए, आपने अक्सर लैब्स वगैरह में ना माइक्रोस्कोप देखी होगी, तो उसको इस्तेमाल करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोपी कहलाता है। उसको स्टडी करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। समझ आएगी बात की? तो ये माइक्रोस्कोपी है सारा का सारा। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ। दो चीज़ें जो माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होती हैं उनको हम देखेंगे। एक है मैग्नीफिकेशन और दूसरी है रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड व्हाट इज़ रेजोल्यूशन? ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, फिर आपने ना गौर से इसको समझना है। आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। खुल जा। अच्छा जी, देखें, ये मेरे पास एक डॉट है। ठीक है, डॉट है एक। अब इसके ऊपर मैं माइक्रोस्कोप फिट करूँगा, इसके ऊपर लगाऊंगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसे लगाते तो नहीं है, लेकिन बात को आपने बस गौर से समझना है। वो उसके लिए एक प्रॉपर स्लाइड तैयार करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। बस आपने बस समझना चीज़ को, मैग्नीफिकेशन समझने के लिए। अब इस सब्जेक्ट को ये जो मैंने डॉट लगाया है, इसको माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाती है, कितने गुना इसको बड़ा करती है, कितने गुना इसके अंदर इसके साइज़ में जो है ना हमें इजाफा करके दिखाती है, वो उसकी क्या होगी? मैग्नीफिकेशन। तो समझ आ गई बात की? तो ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है क्या करने के लिए? टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हमें इमेज नज़र आ रही है। ये इस इमेज को एक माइक्रोस्कोप कितना बड़ा करके दिखाती है, कितने गुना बड़ा करती है, कितने गुना इसको क्या करती है? इनलार्ज करती है। ये उसकी जो एबिलिटी है ना, उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसकी अगर आपने सादा सी मिसाल समझनी हो ना, तो अपना कैमरा खोलें मोबाइल का और कोई डॉट लगाएं। डॉट लगा के ना, तो कैमरा उसके ऊपर ना आपने कैमरा रखना है। ठीक है ना, ये फर्ज गल डॉट लगाया, अब ये कैमरा है, तो उसको आपने ना जूम करना है कैमरे को। ठीक है ना, तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक्स लिखा आ रहा होगा। इतने एक्स जूम किया, 10x जूम किया। अगर मैं कहता हूँ 10x जूम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कैमरा ना, आपके जो मोबाइल का कैमरा है, उसने इस सब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके दिखाया। तो समझा की बात की? तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, सिंबल एक्स के साथ। मैग्नीफिकेशन को किस सिंबल से जाहिर करते हैं? एक्स के साथ। उसके बाद 10x लेंस कैन इनलार्ज a 1 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट टू 10 माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब है? फ़र्ज़ कर ले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम फ़र्ज़ कर ले यही कह लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इसका जो साइज़ है ना, वो है 1 माइक्रोमीटर। ये हमें पता है जी, इसका साइज़ है 1 माइक्रोमीटर। अब हम कोई ऐसी माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं जिसका जो लेंस है ना, वो 10x वाला है। जिसका लेंस क्या है? 10x वाला है। ठीक है, समझ आ रही है बात? यानी कि उस लेंस ने इमेज को 10 गुना बड़ा करना है। यानी कि इमेज जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट की, यार ऑब्जेक्ट ही है क्या? ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज 1 माइक्रोमीटर थी, इसका हमें पता है। हम अब क्या कर रहे हैं? एक माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। उस माइक्रोस्कोप के अंदर हमने एक लेंस लगाया है, जिस लेंस की जो पावर है वो 10x है। इसका मतलब ये हुआ कि वो माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करेगी। अगर हम इधर लेंस लगाते हैं 100x वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी। बात की समझ आ रही है आपको? ये चीज़ है मैग्नीफिकेशन के अंदर। तो 10x वाला अगर हम लेंस यूज़ करते हैं, तो वो इनलार्ज करेगा एक माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट को। फ़र्ज़ कर लो ये 1 माइक्रोमीटर है ना, तो अब हमें ये 10 माइक्रोमीटर का नज़र आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने 10x वाला लेंस यूज़ किया है। अगर हम 100x वाला लेंस यूज़ करें, तो ये हमें 100 माइक्रोमीटर नज़र आएगा। 100 माइक्रोमीटर। समझ आई बात की? तो ये है। अच्छा, टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ मल्टीप्लाइंग। अच्छा, ये लाइन में आपको समझाता हूँ ये क्या है। आपने माइक्रोस्कोप देखनी है।
अब माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस लगे होते हैं ठीक है ना। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है, यानी कि जिसके ऊपर यानी कि जिसने ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, और दूसरा होता है आई पीस लेंस जो हमारी आँख के करीब होता है। आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, बात को ज़रा गौर से समझनी है। कौन कौन से? आई पीस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। मैं कहता हूँ आई पीस लेंस जो है ना वो है 10x वाला, या फर्ज कर लें ये है 2x वाला, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये है 10x वाला। एक ही माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस लगे हुए हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव, और आई पीस 2x वाला है, ऑब्जेक्टिव 10x वाला है। तो अब इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी? अब इसकी मैग्नीफिकेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, यानी कि आई पीस की दो है मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव की 10 है, तो अब इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होगी वो 20x होगी। यानी इसका क्या मतलब कि ये किसी भी इमेज को 20 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो समझ आ गई बात की? ये है मैग्नीफिकेशन पावर, कि जो हमने टोटल मैग्नीफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप की देखनी हो ना तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज। जो लेंसेज की मैग्नीफिकेशन होती है ना उसको हम मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल जो उसकी मैग्नीफिकेशन आती है वो हम निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैग्नीफिकेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजोल्यूशन क्या होती है। अच्छा, रेजोल्यूशन बहुत आसान टॉपिक है ये भी। आपने ना कभी रात को देखा होगा आसमान की तरफ अगर आप देखें ना तो आपको सितारे नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो सितारे जो होते हैं, अब हो सकता है आपको जो एक सितारा नज़र आ रहा है हो सकता है वो 2-3 सितारों का कम्बिनेशन हो। मतलब आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आसमान की तरफ आपने देखा, ठीक है, तो इधर आपको एक सितारा नज़र आ रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक ना हो बल्कि ये क्या हो, 2-3 का कम्बिनेशन हो। ऐसे 2-3 सितारे आपस में मिले हुए हैं इस तरह, और आपको एक ही नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आँख है वो सिर्फ़ और सिर्फ 0.1 मिलीमीटर तक के डिफरेंस को ही जो है ना वो वाज़ह तौर पर देख सकती है। इससे ज़्यादा अगर वो करीब कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, आपकी जो आँख है वो ना समझेगी कि एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूँ क्या है। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट क्लोज टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई, हमने पिछली एग्जाम्पल के अंदर भी डिस्कस किया है। हम शुरू से इसको समझते हैं। मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है ये एक डॉट और एक डॉट है ये, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये एक ही मतलब डॉट है। फ़र्ज़ कर लें ये इस तरह है, आपको लगेगा कि ये एक ही डॉट है, ठीक है ना। कलर के ऊपर आपने नहीं जाना, आपको ये ऐसे लगेगा ये एक डॉट है। लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों डॉट्स को डिस्टिंग्विश करेगी। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? फ़र्क करेगी, इनके दरमियान फ़र्क करना, डिस्टिंग्विश, ठीक है ना। कहेगी नहीं भाई ये एक और डॉट है, ये एक और डॉट है, इनके दरमियान फासला है। तो किसी माइक्रोस्कोप का किसी जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं रेफरेंस के तौर पर, उनको कितना क्लियर करके दिखाती है। जैसे मैंने आपको कहा, आप मोबाइल का कैमरा यूज़ करें ना किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे इधर, तो मोबाइल का कैमरा उस चीज़ को बड़ा करेगा, ठीक है। अब जब वो बड़ा करेगा ना तो फिर आपको वो नज़र आएगा ना, जो ऑब्जेक्ट, वो बड़ा ऑब्जेक्ट वो कितना क्लियर नज़र आता है, कितना आपको क्लियर नज़र आता है, ठीक है ना। उसको हम उसकी रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। तो समझ आ गई बात की? यानी कि ज़ाहिर बात है वो कुछ ऑब्जेक्ट, या ये छोटा है, अभी अगर आप ये छोटा ऑब्जेक्ट अगर आप इसको मोबाइल के ऊपर या माइक्रोस्कोप के ऊपर 10x तक बड़ा करके देख लेते हैं तो ये इतना बड़ा नज़र आएगा, ठीक है ना। ये आपको बड़ा नज़र आ रहा है। अब
अब मैं कहता हूँ ये जितना क्लियर आपको नज़र आएगा ना, उतनी हम कहेंगे इसकी रेजोल्यूशन पावर अच्छी है कि ये 2 पॉइंट्स इधर अगर आप ले लें, उनके दरमियान वाज़ह फ़र्क कर रहा है, वाज़ह क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है उनको, पॉइंट्स को। समझा की बात की, जो कि क्लोज हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फ़र्क करने की जो सलाहियत है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ नेक्ड आई, जो ह्यूमन आई, नेक्ड कहते हैं जो, यानी कि जिस हमारी आँख के सामने कोई चीज़ ना हो, कोई ग्लास ना हो, कोई ऐनक ना हो, कोई माइक्रोस्कोप ना हो, कोई लेंस ना हो, उसको हम कहते हैं नेक्ड आई, नंगी आँख जिसे कहते हैं। तो नेक्ड ह्यूमन आई जो है उसकी रेजोल्यूशन है 0.1 मिलीमीटर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी डॉट्स हैं, ठीक है ना, अगर ये डॉट्स 0.1 मिलीमीटर तक इनके दरमियान फासला है तो ये हमारी आँख जो है ना वो सही तरीके से हमें दिखाएगी कि ये 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर इनका फासला 0.1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये डॉट्स बिल्कुल ही करीब हो जाते हैं, 0.1 मिलीमीटर से बिल्कुल कम हो जाता है इनका फासला, यानी कि आप लगा लें 0.001 हो जाता है, 0.001 मिलीमीटर हो जाता है, तो अब हमारी आँख जो है ना वो कहेगी ये 2 डॉट्स नहीं है बल्कि ये एक ही डॉट है, क्योंकि हमारी पावर ही इतनी है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप की है 250 नैनोमीटर, मतलब कि इतनी आप इसका हिसाब इधर लगा लें कि आप सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको आप देख सकते हैं, मतलब ब्रॉडली आप उनको देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है ना। तो ये है यानी कि 250 नैनोमीटर फ़र्क करती है, 250 नैनोमीटर का फासला अगर हो दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप हमें दिखा देती है। तो ये है सारा रेजोल्यूशन के बारे में और ये सारा मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब कुछ माइक्रोस्कोप्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, लाइट को यूज़ करती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम्स को मैग्नीफाई करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, एंड इल्यूमिनेट, और उसको रोशनी देने के लिए, ठीक है ना। किसको, स्पाइसमैन कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी कि जो हमारे अंदर हमारे लिए सैंपल होता है उसको हम स्पाइसमैन कहते हैं। ओके, तो अगर कोई माइक्रोस्कोप लेंस तो उसने यूज़ करना ही करना है, अगर वो साल लाइट यूज़ करे तो उसको हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। अगर कोई माइक्रोस्कोप लेंस तो उसने यूज़ करना ही करना है, वो इस्तेमाल करे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था जी ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा उसके ऊपर लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपने अच्छे से समझ लेना है। फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन मुझे लाजमी पूछा करें, और वीडियो अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।